जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पंच परमेष्टि भगवान की। अपन उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भय आत्मा में ऐसा बैठा हुआ है जो विकास का नहीं विनाश का है। अच्छे दिन चल रहे हैं जिसके वो भी भयभीत है कहीं मेरा अच्छा दिन न छिन जाए। इष्ट वियोग सबसे बड़ा आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोग नहीं है। अनिष्ट संयोग में तो व्यक्ति फिर भी साहस कर लेता है, लेकिन जब इष्ट का वियोग होता है तो व्यक्ति को सहन नहीं होता। अनिष्ट का संयोग तो उतनी देर ही परेशान करता है जितनी देर अनिष्ट हमारे सामने है, लेकिन इष्ट का वियोग तो इतना खतरनाक है कि वियोग होने के बाद जिंदगी भर उसकी याद सताती रहती है। जिंदगी भर याद सताती, क्योंकि वो हमारा इष्ट था, हमारे जीवन में उपकारी था, हमारा उससे स्वार्थ था, और वो स्वार्थ हमारा खत्म होता है। अपन ने देखा कि व्यक्ति कोई दुश्मनी यदि दुश्मनी करता है तो लोग भूल जाते, चलो हो गया खत्म करो। लेकिन अपना कोई व्यक्ति जो वस्तु इष्ट है वो चली जाए, कोई मर जाए, तो वह जिंदगी में तुम्हारे लिए शांति से नहीं रहने देगा। सबसे ज्यादा आर्त ध्यान में 4 आर्त ध्यान होते हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 3 ध्यान जो है पीड़ा चिंतन। कब तक पीड़ा चिंतन होता है? जब तक पीड़ा है। पीड़ा खत्म हुई, पीड़ा चिंतन का आर्त ध्यान खत्म हुआ। अनिष्ट संयोग की जो बात है वो भी ज्यादा देर नहीं टिकती। निदान बन तो कभी कभी किसी को देख कर आता है, लेकिन इष्ट वियोग ऐसा खतरनाक है कि हमारे घर में कोई इष्ट व्यक्ति मर जाए तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बचपन में माँ बाप मर जाए तो अनाथ हो जाता है, पति मर जाए तो स्त्री जिंदगी भर के लिए विधवा हो जाती है, मर जाए पत्नी तो विधवा हो जाता है। इष्ट का मरण पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जिंदगी में कितने भी अनिष्ट आ जाएं, जिसने इष्ट वियोग को जीत लिया। साधु में सबसे बड़ी साधना क्या है? साधु पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान को नहीं जीत पाता। जीतता नहीं, जीत लगे कोई बड़ी चीज नहीं है, सहन कर लेता है। अनिष्ट संयोग आ जाए तो भी सहन कर लेता है। शेर आ गए, चीता आ गया, कोई बात नहीं,
लेकिन साधु की सबसे बड़ी साधना है, जिस साधु के पास इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं है, वह सर्वश्रेष्ठ साधु कहलाता है। और इष्ट वियोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने इष्ट थे वो हमने सब छोड़ दिए। जिन जिन से हमारा स्वार्थ था हमने सब छोड़ दिए। अब किसके मरने का दुख? कौन सा दुख? कल कहा था ना कि जिन जिन वस्तुओं में तुम्हें दुख होता है अभाव में, साधु उन सबको छोड़ने के बाद भी सुखी होता है। जिनके मरने पर दुख होता है, उनके मरने के पहले ही छोड़ दिया, अब दुख काय का होगा? काय का दुख? माँ बाप के मरने का दुख होता, माँ बाप ही छोड़ दिए, खत्म, झगड़ा खत्म, न रहेगी बांस न बजेगी। हमारा कोई इष्ट ही नहीं तो अनिष्ट इष्ट वियोग क्या होगा? कोई इष्ट ही नहीं है हमारा। जो हमारे इष्ट हैं उनके वियोग का दुख मनाना आर्त ध्यान नहीं कहलाता। इष्ट वियोग नाम का सबसे ज्यादा महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर शिष्य को कहा, तुम इष्ट वियोग से बचो। और इष्ट वियोग से बचने का एक ही उपाय है कि उन सारे इष्टों का त्याग कर दो, संबंध तोड़ दो उनसे। जैसे संबंध तोड़ दोगे तुम्हें उनके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे तुमने कोई गाड़ी बेच दी, अब उसके बाद एक्सीडेंट हो जाए तो दुख नहीं होता, और जब तक नहीं बेची है तो दुख होता। ऐसे ही हम लोगों ने सारे इष्ट छोड़ दिए, अब काय का दुख? मरे तो, जिंदा रहे तो दुनिया से लेना देना क्या है? और यदि साधु के मन में इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान पनप रहा है, समझना उसकी साधुता पर प्रश्न चिन्ह है। फलाना व्यक्ति मर गया, आज तुम रोना आ गया, इसका अर्थ है कि तुम मुनि नहीं बने थे, तुम्हारा अभी संबंध घर से था। पर इसको निवारण कैसे हो? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिन जिन के मरने पर हमें दुख होगा उनसे संबंध तोड़ दो, छोड़ दो। जिन जिन के मरने पर, जिन जिन के जाने पर लिस्ट बनाओ इसकी, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके मर जाने पर तुम्हें दुख होगा, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके छिन जाने पर तुम्हें दुख होगा, कौन सी वस्तुएं हैं जिनके नहीं मिलने पर तुम्हें दुख होगा। इनकी लिस्ट बनाओ। महावीर स्वामी कहते हैं, मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो जो लिस्ट बना ली है इसका त्याग करो, त्याग करो। किन किन के मरने पर दुख होता है? परिवार का कोई सदस्य मरेगा, मुझे दुख होगा, परिवार का त्याग करो। धन दौलत चला जाएगा तो दुख होगा, उसका त्याग करो। मकान पे कोई कब्जा कर लेगा, उसका त्याग करो। गाड़ी का टूट फूट हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुख होगा, उसका त्याग करो। जिसके वियोग होने पर वस्तु पर है, पर वस्तु के वियोग होने पर तुम्हें दुख हो रहा है, इसका अर्थ है तुम्हारी मूर्छा जबरदस्त है, तुम मुनि बनने लायक नहीं हो। स्वयं का वियोग नहीं, मैं न मर जाऊं, मेरे मरने की चिंता करना अलग चीज है। अभी तो हम पर पदार्थों की कर रहे हैं, ये नहीं मर जाए मेरी जिंदगी में, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाए, कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा धन कोई लूट ले गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मकान किसी ने छीन लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिन जिन के जाने पर तुम बर्बाद होते हो, तुम देख लो, तुम मुनि बन सकते हो या निकट में बन पाओगे। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। जो जो वस्तुएं तुम्हें प्रिय हैं, इष्ट हैं, उनके वियोग में तुम कितनी देर दुखी। पहला तो निर्णय करो, क्या आप दुखी तो नहीं होंगे?
सब कुछ मर गए, सब मर रहे कोरोना में सब, आपको दुखी तो नहीं होंगे? पहला फैसला करो। धन है तुम खूब कमाओ, कि लेकिन धन कोई छीन लेगा तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा? जल से भिन्न कमल, गृहस्थ की बात कह रहा हूं, मुनियों की नहीं। जो जो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी में काम आ रही हैं, वो वस्तुएं सारी छीन ली गई, तुम्हें दुख तो नहीं होगा? तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया, एक नंबर कमाई है, और डाकू छीन ले गया। महावीर स्वामी कहते हैं कैसा लग रहा है? बोलो, दुख तो नहीं होगा? बोलो ना, होगा। महाराज मेहनत की कमाई है, कोई चोरी डकैती की थोड़ी थी, वो ससुराल चोर आके ले गया, हमने तो पसीना बना के कमाई थी। तो जनाचार्य कहते हैं धन जाने पर तुम्हें दुख होता है। अब दूसरी बात पूछता हूं, कितनी देर रहेगा ये दुख? बहुत मेहनत की कमाई थी, चला गया, कितनी देर दुख रहेगा ये तुम्हें? इसका दुख तो हुआ, पहली बात तो दुख होना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसे हुए हैं जिनकी एक नंबर की कमाई जा रही है लेकिन वे दुखी नहीं हुए। पंडित जी साहब बनारसी दास, उनके एक नंबर की कमाई थी, एक दिन रात में चोर घुस गया, सारी संपत्ति उसने बांध ली पोटरी में, इतनी बांध ली कि उठा ही नहीं उठे। बनारसी दास वहीं लेटे थे, उन्होंने कहा देखो कितना परेशान होगा बेचारा, इतनी रात में, अंधियारी रात में ये चोर बन के आया, अपनी जिंदगी को हथेली पर रख के लाया, जरूर कोई परेशान होगा, हमारे यहाँ धन तो रखा ही था तिजोरी में, चलो इसके काम आ जाएगा। वो बार बार पोटली उठाए लेकिन उठी नहीं रही, इतना बांध दिया। धीरे से बनारसी दास उठे, उसको पोटली उठवाई, किसके धन की? सुनते जाना पोटली उठवाई और कहा पीछे से भाग जा, आगे चौकीदार बैठा है। चौकीदार किसने लगाया था? उन्हीं ने। पीछे से भाग जा, यहां से निकल जा, जल्दी भाग, जल्दी। क्या ऐसी दशा तुम्हारी है? यदि इतनी दशा तुम्हें आ जाए तो फिर तुम समय सार पढ़ने के लायक हो और समझ में आ जाएगा। अपना धन दूसरे का धन नहीं। घर में जितने लोग हैं ये सब मरण को प्राप्त होंगे। मान लो तुम्हारे सामने मरण को प्राप्त हो रहे, दुखी तो नहीं होगे? महाराज जी मरने पर तो दुख नहीं होगा, ये कौन सी बात है? वो तो हो गई। नहीं, ऐसे लोग भी हुए हैं। पंडित जी साहब गोपाल दास जी बरैया, गोपाल दास जी बरैया के संबंध में आता है, बनारसी दास के संबंध में भी आता है। इनकी 10 संतानें थीं, 10। बनारसी दास के जीवन उनकी 10 संतान, और एक एक करके 10 मर गई। जब 10वीं संतान मरी तो किसी को पता नहीं था कि क्या बात है, रात में काहे मर गई। सुबह पंडित जी प्रवचन करते थे और आए नहीं पंडित जी, सभा बैठे रही, आते होंगे। 1-1.5 घंटे बाद पंडित जी आए। बोले पंडित जी कहाँ लेट हो गए आप? पता ही नहीं किसी को। बोले भैया एक मेहमान आया था मेरे घर में, 10-15 साल से रह रहा था, उसको बहुत रोका लेकिन वो माने ही नहीं, तो उसको भेजने गया था। इतनी सरलता से कह दिया 10वें बेटे की मौत, 10वें बेटे की मौत पर इतनी सरलता से कह दिया। दूसरा कहता पंडित जी मैं तो आपके घर के बाजू में रहता हूं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके यहां मेहमान कौन आया? और वो भी 10-15 साल से रह रहा है, और आपको मालूम पंडित जी आपके घर में तो अपन बैठक बराबर बैठे, कौन मेहमान रह रहा है? बोले भैया मेहमान ही था, वो माना नहीं।
इसलिए भेजने गया था स्टेशन तक। स्टेशन तक भेजने गया, कौन है वो? जब उन्होंने नाम बताया, मैं उसे बेटा कहता था, वो मुझे बाप कहता था। बेटे को बहुत रोका, माने ही नहीं, भेजने चला। सारी दुनिया स्तब्ध हो गई। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता में कह दी। मेहमान आया था, रोकने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। क्या ऐसी दशा तुम्हारी है? ऐसी दशा तुम्हारी है, कुछ नहीं। गया, सहयोग था, हो गया, बात खत्म। 10 भय 10 मरे, रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास खुद लगता है, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। और फिर स्वाध्याय करने बैठ गए। बोले भैया सूतक लग गया है, इसलिए आप पन्ना खोल दो, हम दूर से बांच के प्रवचन दिए देते हैं। ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके जीवन में कभी मोह नहीं जागता, राग नहीं जागता, इष्ट वियोग उसको विचलित नहीं कर पाता। प्रसंभाव इसी का है। कल प्रश्न आया था ना शाम को, प्रसंभाव किसे कहते हैं? परिस्थितियां हमारे लिए प्रभावित न कर पाए और वे परिस्थितियां हमारी साधना सहिष्णुता का एक कारण बन जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। आपके पास मकान जायदाद जो कुछ भी है, यदि कोई छीन लेवे तो आप क्षमता भाव में रह सकते, कोई बात नहीं, मैं रह रहा हूं या ये रह रहा है, कोई ना कोई तो रहेगा, किसी काम में तो आएगा। और काश तुम्हारा परिवार का पिताजी या भाई बंधु किसी दिन पूरी संपत्ति का दान दे के आ जाए, तुम्हारा बाप और तुम बेटा, कुछ भी नहीं बचा, सब दान दे के आ गया, तो तुम्हारे परिणाम क्या होंगे? कुछ भी नहीं बचा, सब दिया था, कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम्हारे परिणाम उस समय अभाग्य के होंगे? भगवान मैंने कितना पुण्य किया, कितने बेटे हैं जो बाप के व्यसनों के कारण से बर्बाद हो गए, बाप की सारी संपत्ति बिक गई, मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मैं उस दान के कारण से मेरे पिताजी ने सब कुछ दान दे दिया, मुझे कोई विकल्प, बेटा मैंने कोई विकल्प नहीं, पिताजी दान में तो दिया है तुमने, कोई पाप थोड़ी किया। क्या कभी सोचो, कभी ऐसा हो तो तुम्हारे पिताजी पूरा दान देके आ गए, मैं मकान के, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, कैसे परिणाम होंगे तुम्हारे? कैसे परिणाम होंगे? आपका पति सब कुछ दान देके आ गया, आपके परिणाम कैसे होंगे? कुछ भी नहीं बचा, सब दे आया, कैसे परिणाम होंगे? फैसला करते। तुम्हारा बड़ा भाई, 5 भाइयों की संपत्ति थी, पहले तो पिता ने दे दिया, पति ने दे दिया, इसकी कहानी सुनते जाओ। पिता ने दे दिया, सब कुछ नहीं बचा, सब दान में दे दिया। पति ने सब कुछ दान दे दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, आपके परिणाम कैसे होंगे? देख लो, निर्णय कर लो। होनहार बता रहा हूं, थर्मामीटर दे रहा हूं कि तुम जल्दी मोक्ष जाओगे, नहीं जाओ, कब जाओगे मोक्ष? मोक्ष कहते ना, मोक्ष, तो मोक्ष कितने दिन बाद, कितने भाव बाद मोक्ष मिलना है, उसका थर्मामीटर है, जांच मशीन पे भेज रहा हूं मुमुक्षुओं के लिए। जो मोक्ष के इच्छुक हैं वे कृपया करके जांच मशीन पे आ जाएं,
क्या उनको इतना करने पर अपने पति पिता के ऊपर क्या भाव आएगा? राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों, दान सब कुछ दे दिया राजा हरिश्चंद्र। पत्नी ने ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, कोर्ट केस कर दूंगी, आप पूरा दान नहीं दे सकते। मेरे से पूछा आपने? कानून पत्नी के पक्ष में होता, लेकिन पत्नी ने एक शब्द भी निकाला, बोले मैंने राज्य दे दिया। बोले दे दिया तो दे दिया, उनका बेटा था, कह सकता था तुम लोग होते पिताजी यही सब करना था तो हमें पैदा क्यों किया, होते ही मार डालते। अबे मार डालो, अब जिंदा रखे करूंगा क्या, कुछ भी बोल सकते। बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, दे दिया दे दिया, धान ही तो दिया है और पिताजी ने दिया है। एक को जाकर के बागवान के यहां बागवानी करने की नौकरी मिली, इतनी गरीबी, किसी कारणवश बेटा मर गया। स्मशान घाट पर बेटे को लेके जाती है, वहां इनकी ड्यूटी थी कि जो भी अर्थी आएगी उससे टैक्स लेना है। रोक दिया, रुक जाओ, यहां जलाने का दफनाने का टैक्स लगता है। जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से टैक्स मांगता है, जान रहा है, पहचान रहा है कि इसके पास कहां से लाएगी, ये तो रोटी पर जाके रोटी खा रही है। उसको बागवानी मिली थी मात्र 2 टाइम की रोटी पर, दोनों टाइम रोटी मिलेगी तुम्हारे लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ। कहां से लाएगी? मैं किसी को नहीं जानता हूं, टैक्स लाओ। गजब महानुभाव, राजा हरिश्चंद्र की महारानी ने एक उल्हाइना नहीं दिया। किससे टैक्स मांग रहे हो? तुमने बचने कह तो सकती, तुमने क्या बचना दिया? क्या दूं, 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिल रही है, कुछ नहीं। उल्हाइना नहीं दिया पति को, टॉर्चर नहीं किया पति को, स्मृति नहीं दिलाई पति को। तुम्हारी बदौलत ये हालत हो रही। एक बार भी पूरी जिंदगी में नहीं कहा। बेटा मर गया तब भी नहीं कहा ये तुम्हारी बदौलत है, अब टैक्स मांगते हो। कुछ था नहीं, अपनी धोती का आंचल फाड़ करके बच्चे पर कफन दे करके कफन चंडाल को टैक्स पे दे दिया, लेकिन उल्हाइना नहीं दिया। और कैसा पति था, उस पत्नी से टैक्स मांगा। क्या ऐसी स्थिति तुम्हारी है? उल्हाइना नहीं। भाइयों ने, एक भाई है तुम्हारा बड़ा भाई, संपत्ति पर तुम 5 भाइयों का अधिकार है, लेकिन उसने सब दांव पे लगा दिया। सबको दांव पे लगा दिया। चलो तुम्हारे दांव पे नहीं लगवाता, चलो। सब संपत्ति उसने क्षेत्रपाल मंदिर को दान दे दी, देवगढ़ को दान दे दी, सब दान दे दी। जुआ पर नहीं लगाया। महाराज जी जुआ पर लगाएगा तो मैं रोकूंगा, ये गलत कार्य। हाँ रोक दो ना, बड़े धर्मात्मा जीव हो तुम, धर्मात्मा। यदि दान में पूरी संपत्ति दान में देके आ गया, तुम्हारा हिस्सा भी था उसमें, दे दिया, तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? भाई के प्रति कैसे होंगे? आकुल व्याकुल क्या होंगे? आप भाई का हाथ पकड़ लोगे, मुंह पकड़ लोगे, बोलने भी आ जाए, बोल के भी आ गया तो कहना तू चुकाते रहना, मेरा हिस्सा तो दे। लेकिन क्या गजब, 5 पांडवों का था इंद्रप्रस्थ, 5 पांडवों की थी वो धन दौलत, और अकेले धर्मराज ने दाव पे लगा दी। 5 पांडव उल्हाइना तो दे सकते थे। जब वनवास में संकट की बात ही आई, द्रौपदी को सब, लेकिन मैं पूरे गौर से पढ़ा है मैंने, इतने बड़े बड़े संकट आए पांडवों पर। द्रौपदी का अपहरण भी हुआ पांडवों के जंगलों के समय। उनकी सब अब धर्मराज पे चढ़ बैठेंगे,
तुम्हारी बदौलत है ये सब, तुम्हारी बदौलत है। हो बड्ढे, तुम्हारी बदौलत है ये सब हो रहा। जब द्रौपदी का अपहरण हुआ उस समय स्थिति सबकी बड़ी विकट थी। अर्जुन मूर्छित हो गए, भीम किंकर मुड़ गया। धर्मराज समझा रहे हैं, मैंने कि आज धर्मराज की खैरियत नहीं है, लेकिन क्या मजाल है, पूरे 12 वर्ष के वनवास के समय एक बार भी जैन दर्शन में अनुसार एक बार भी उन चारों भाइयों ने बड़े भाई को उल्हायना नहीं दिया कि तुम्हारी बदौलत। द्रौपदी लौट के आई, उसने नहीं कहा कि धर्मराज तुम्हारी बदौलत ये सब हो रहा है, नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। सारी संपत्ति चली गई दांव पर, कुछ नहीं बोले। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए, भाई ने सब कुछ दान दे दिया, पति ने सब कुछ दान दे दिया, बाप ने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ चोर ले गए, तुम्हें कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। जैसे हमने ये उदाहरण दिए इसी में तुम आ जाओगे? हैं? नहीं आओगे ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, जो सही सही बोलते जाओ। महाराज नहीं सहन कर पाएंगे, हम भाई का हाथ पकड़ लेंगे, हम पापा को भी तलब कर देंगे जवाब सवाल में, पापा जी का भी हाथ पकड़ लेंगे, पापा जी मैं बेटा हूं, मुझे तो कुछ छोड़ो। पति को भी रोक दूंगा, नहीं छोड़ेंगे तो तलाक दे दूंगा। ऐसा हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकते। अब चलो महाराज, नहीं हो पाएगा। देखो, आपने जिनकी कहानी सुनाई वे धन्य थे, वे आसन भव्य थे। सब ये जीव तुरंत 1-2 भाव के बाद मोक्ष चले गए, जाएंगे। तो मैं दूसरी छूट देता हूं, ये उनकी है जो आसन भव्य हैं, जो मोक्ष जाने के लिए तैयार हैं, जो बहुत जल्दी जिनको मोक्ष मिलने वाला है, उनको ये सब वियोग होने पर उनके परिणाम में कोई विकलता नहीं आई, भाईचारे में कोई दरार नहीं पड़ेगी, पति पत्नी में कोई खटपट नहीं होगी, माँ बेटे में कोई खटपट नहीं होगी। फुटपाथ पर ला दिया बाप ने, भाई ने, पति ने, तो भी मन में भाई के प्रति किंचित मात्र भी, बोलो, किंचित मात्र भी प्रेम में कमी नहीं। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो जाए तो तुम बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हो। महाराज नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात। कितनी देर तक तुम्हें दुख होगा? अब समय बांध रहा हूं, दुख तो होगा। तुम्हारे पति ने पता ने सब संपत्ति दान में दे दी, कितनी देर दुख होगा? चोर सब कुछ लूट ले गया, कितनी देर दुखी रहोगे? तुम्हारे परिवार ने सब कुछ लुटा दिया, तुम रोड पे आ गए, कितनी देर दुखी रहोगे? कितने दिन तक चलेगा ये रोना धोना? चला गया धन, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। तुम्हारी नींद कितने दिन खराब होगी? दिन बांधो, समय बांधो। महाराज जी थोड़ी सी भावावेश तो आएगा, 48 मिनट के अंदर समेट लो, दुख आएगा। 48 मिनट में सब भूल जाओ, नॉर्मल हो जाओ। 48 मिनट तक तुम विकल्प कर लो कि ये गलत किया पिताजी, आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ा मेरा ध्यान रखना चाहिए थे, चोर ले गए, इनको चोरों को थोड़ा सोचना चाहिए था, मेहनत की कमाई है। ये सब आर्त ध्यान तुम 48 मिनट तक, 47 मिनट तक के बाद तुम्हारा रफे दफे होना चाहिए। 43-47 मिनट के बाद तुम बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यदि ये साधना तुम्हारी बन गई तो जाओ तुम एक भाव में, या तो इसी भाव में, नहीं तो अगले भाव में आप मुनि जरूर बनेंगे।
क्योंकि उन्होंने इष्ट वियोग का दुख तो हुआ, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त में ही उस वियोग से। महाराज जी 48 मिनट तो बहुत कम है, इतने में तो हम रिपोर्ट लिखाने नहीं जा पाए। 48 मिनट सब भूल जाए, सब चला गया। तो दूसरी छूट देता हूं, 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपके जो इष्ट वियोग हुआ है वो आपको भूलना है। सब चोर ले गए हैं, भूलना है। शब्दान में दे दिया परिवार ने, भूलना है। 15 दिन के अंदर 15 दिन पूरे नहीं, अंदर। इसलिए 13वां क्यों किया जाता है? और कुछ नहीं बंधु, आप ग्रस्त हैं कि जो मर गया है उसके मरने का दुख अधिकतम ग्रस्त 13 दिन तक कर सकता है। लास्ट 15 दिन के ऊपर एक दिन भी, एक सेकंड भी ऊपर निकल गया, उसका लिया हुआ व्रत प्रतिमाएं सब धूल में मिल जाएंगी। इसलिए कितनी देर दुखी रहोगे? सब चोरी चला गया, 15 दिन के बाद भूल जाओ, उसको संस्मरण बना लो। उसके याद आने पर क्रोध नहीं, लोभ नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, गाना नहीं। अपने परिणामों को विकलित मत करो क्योंकि मैं भूल गया। महाराज जी 15 दिन भी कम है, बड़े बड़े धक्के लग गए। सारी संपत्ति थोड़ी बहुत लुटवाते आप तो हम 15 दिन में लुटा लेते। आपने तो क्या किया, पूरी झाड़ करके कुछ नहीं बचा। महाराज जी दुख होगा। अंतिम लास्ट वार्निंग, 6 महीने। किसी भी वियोग का दुख आप 6 महीने से ज्यादा नहीं मना सकते। कितना भी बड़ा हो, कितना भी तुम्हारी परिस्थिति आ जाए। मैंने कहा ना, पूरा धन लुट गया, 6 महीने के अंदर भूल जाओ। कितना भी कोई व्यक्ति मर गया, घर को सारा घर बर्बाद हो गया, 6 महीने में भूलो, नहीं तो सम्यक दर्शन से भी रहित हो जाओगे। बस 6 महीने आप इष्ट वियोग मना सकते हो। ये जो अनरय की साल मनाते हो ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक है। साल भर चलते हुए कब मरे थे? बोले इस बार रक्षाबंधन। काय का रक्षाबंधन? अनरय का। अनरय ऐसे कुछ शब्द है। अनरय का रक्षाबंधन है। किसी के यहां बैठने आना है, कोई तुम्हारे यहां बैठने आएगा तो सही, तुम्हें रोना भी पड़ेगा। नहीं आंसू आए तो रोना पड़ेगा। पुरुष तो नहीं रोएगा, लेकिन ये तो रो के दिखाना ही पड़ेगा, कोई को तो रोना पड़ेगा। पुरुषों ने रोने का अधिकार इनको दिया। मैं बहुत सोचता हूं, मैं हर चीज पर सोचता हूं कि पुरुष का कोई नहीं मरा गया, ये क्यों नहीं रोते? रोने का काम जब कोई बैठने आता है तो रोने का काम किसका होता है? क्यों? तुम्हें दुख नहीं है क्या? बहुत दिनों के बाद मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महिलाएं क्यों दुखी हैं? महिलाओं को क्यों रोती हैं? पुरुष क्यों नहीं रोते? बहुत दिन बाद में समझ में आया, अरे इसका रहस्य ये है, पुरुष कैसे रोए? अरे कोई बैठने आएगा, उसकी याद आएगी, उसका उपकार याद आएगा, तब रोना आएगा। यहां तो तुरंत रोना है, उनका आना है और रोना है, जैसे बिजली का बटन चिटकता ना, तुरंत रोना है, तुरंत। अब तुरंत कौन रो? तुम रोगे तो पाखंड के आंसू भासू तो आ नहीं रहे, तो इनको सौंप दिया, देखो रोने का काम तुम करना, इनके पास से घूंघट है। बड़े मजेदार चीजें हैं। अनरय की पावन होती ना, तो बच्चे को बैठा देता बाहर, वो माँ अंदर काम कर दे, छोकरा कोई आवे तुरंत बता देना, मम्मी मम्मी वो आ गए, और बस थोड़ा घूंघट, क्योंकि जब भी महिला रोती है आप देखना अक्सर कर उसका घूंघट आंखों तक तो जरूर आएगा। समझ लेना कि ये नकली आंसू आ रहे हैं, बस थोड़ा सा घूंघट यूं किया ना,
अब कौन, किसकी हिम्मत है कि घूंघट उठा के देखे कि सही हो रही है? इसलिए इनको रोने का काम बढ़िया है, क्योंकि लेकिन सिद्धांत ग्रंथों से गलत है। अनरय का त्योहार नहीं होना चाहिए। बहुत गलत परंपराएं बन गई हैं। सालों साल चल रहा, पूरी साल भर चल रहा। नहीं, जैन श्रावक को अधिकतम 6 महीने तक ही किसी का शोक मना सकता है। 6 महीने तक ही उसके संबंध में कुछ बैठक कर सकता है। साल भर के अनरय का त्योहार घोषित करना अपने सम्यक दर्शन को खो करके मिथ्या दृष्टि बनना है। 6 महीने में निपटाओ सब कुछ, जो कुछ बैठक करना है। एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी रूढ़ियां बना ली। कोई किसी का घर का पति मर जाए, पत्नी मंदिर ही जाना बंद हो गया। अब साहब मंदिर नहीं जा सकते। कब तक है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर निकल जाए। उसी दिन मंदिर जाने की छूट मिले, ठीक है, बाहर से करेगी। और कई महिलाएं मंदिर आती हैं, लेकिन जब ऐसे आए कोई देख ना लेवे, बहुत जल्दी आकर के चली जाएंगी। अरे भाई, क्या कोई पाप करने जा रहे हो कि कोई देख नहीं ले? अरे मरने वाला मर गया, हम धर्म कैसे छोड़ दें? छुपकर मंदिर आएगी, जल्दी मंदिर आएगी। ये सब मिथ्यात्व के प्रतीक है। 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा इष्ट वियोग का गम नहीं होना चाहिए। यदि ये कर लिया तो तुम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के बाद मोक्ष मिलेगा तो सही। और इसके बाद यदि गए आप आगे तो अनंतानंत भव तक आप भटक सकते हैं। इसलिए इष्ट वियोग नाम का जो राग है वह छोड़ना बहुत कठिन है। साधना करो। कल भी कहा था, महावीर ने उन सब चीजों का त्याग कराया जिनके सद्भाव में संसारी सुखी होता है, जिनके अभाव में वो दुखी होता है। तुम इष्ट वियोग को जीतो। इसलिए जितने इष्ट थे, अनिष्ट नहीं, अनिष्ट का त्याग नहीं कराया, दुश्मन का त्याग नहीं कराया, दुश्मनी का कराया। क्या कराया? दुश्मन का त्याग नहीं कराया, दुश्मनी का त्याग कराया। यहां मित्र का त्याग कराया, मैत्री का नहीं कराया। मित्र का त्याग करो, परिवार का त्याग करो। वहां का दुश्मन का त्याग करना, दुश्मनी छोड़ दो, बस हो गया। यहां राग ही नहीं छोड़ना है, जिनसे राग है उनको भी छोड़ना है। यदि शक्ति का अर्जन चाहिए है कि बहुत शक्ति मेरे में बढ़े, टॉनिक, हमारे पास टॉनिक चाहिए जिससे मेरी शक्ति बढ़े, तो आप किसी गुणवान का इलाज कराइए। आप साधु की सेवा कीजिए, आप प्रतिमाधारी के वृत्ति की सेवा कीजिए। आप जो तुमसे अधिक गुणवान हैं उनको जितना आप औषधि दान दे सकें करिए। आपकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण के अंदर भीम के पूर्व भाव का वर्णन किया है। और यदि आप जो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बीमारी नहीं आए, शक्ति बढ़े या नहीं बढ़े, तो एक को आज से ही अपनी जिंदगी में नियम ले लेना कि हम एक मरीज को इलाज कराएंगे, और बीमार वाले को तो करना ही है। ऐसा ना हो जाए, ऐसी गलती मत कर देना। लाइलाज बीमारी किनको होती है वो भी सुन ले 1 मिनट के अंदर। लाइलाज बीमारी, जिंदगी भर दवाइयां चलती हैं, क्यों? इसका कारण एक ही है, कभी तुम्हारे सामने से एक मरीज मर रहा था अस्पताल में, तुम्हें मालूम था, और तुम्हारे पास पैसा था 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, और तुम घूमने जा रहे थे ऊटी,
कोई हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे, और उधर तुम्हें मालूम था कि एक बच्चे, एक गरीब व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, मौत से जूझ रहा है, और आपने उसकी फिक्र नहीं की। वो 5 लाख रुपए से, वो 1 लाख रुपए से एक मां विधवा होने, मां निपुती होने से बच सकती थी, मां निपुती होने से बच सकती थी। उस लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से एक स्त्री विधवा होने से बच सकती थी, और 5 लाख रुपए से 2 बच्चे अनाथ होने से बच सकते थे, और एक को जीवन दान मिलता। 1 लाख रुपए की कितनी कीमत है? बोलो माताओं, बोलो पिताओं, आपके बेटे की कीमत कितनी है? बोलो। नहीं, आप बोल दो, जो कहो वो दिलवा दूंगा। अंकित जैसा व्यक्ति है, तुम्हारे सारे बेटे खरीद लूंगा मैं अभी। कितने बोलो रे राजपुरा, तुम्हारे छोकरों की कीमत क्या है? और वो अनमोल रत्न किसी मां का 1 लाख रुपए में बच रहा था। कितना सस्ता था बचाना। बेटा कितना है? अनमोल। और वो कितने में बच रहा था? 1 लाख। मैं पूछता हूं कि एक स्त्री का सुहाग कितनी कीमत का है? सुहाग बोलो, कितने में बेच दोगी अपना सुहाग? बोलो, कोई बात नहीं। 1 लाख, 2 लाख, अनमोल है। 1 लाख रुपए में एक नारी का अनमोल सुहाग बच जाता। एक सुहाग बच जाता। 2 बेटे अनाथ हो रहे हैं। बोलो बेटो, तुम्हारे बाप की कीमत कितनी है? कितने में चल दोगे बाप को? हाँ, बहुत सारे महाराज ले जाओ, फोकट में ले जाओ, कहीं होंगे यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, बाप को कितनों में दे दोगे? अनमोल है रे बाप, अनमोल है रे माँ। 1 लाख रुपए में अनमोल माँ बाप बच जाते, बेटे अनाथ होने से बच जाते। और तू जानता हुआ भी वो 1 लाख जाकर के होटल पे जाके कमा दिए, ऐश में कमा दिए, बोतलें खोल में कमा दिए, अय्यासी में कमा दिए। क्या पाया? 2 दिन बाद लौट के आया तो क्या पाया? क्या मिला? मोटा होके आ गया। क्या पाया तूने 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में? यदि 2 दिन का मनोरंजन छोड़ देता, एक मां निपुती होने से बच जाती, एक स्त्री विधवा होने से बच जाती, एक बच्चे अनाथ। मां, तेरा कितना सा नुकसान था? 2 दिन का मनोरंजन छोड़ना था, हर कोई मिलना नहीं था। ऐसा जो करके चले जाते हैं। दुनिया मरे तो मरे, मैंने पैसा कमाया, काहे के लिए कमाया है? ऐश के लिए कमाया है। कर्म कहता अच्छा, ऐसी बीमारी आएगी लाइलाज, कोई दुनिया में इलाज नहीं होगा, मर जाओगे सब कुछ करके, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तुमने एक रोगी की उपेक्षा की थी। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो कह रहा हूं, घूमने जाने के पहले शौक मौज करने का मैं मना नहीं करूंगा। आप ग्रस्त हैं। शौक मौज करने के पहले सारे डॉक्टरों को एक फोन लगा के पूछ लेना, कोई मरीज तो नहीं है जो पैसे के बिना मर रहा हो? लो, मैं अपना मौज छोड़ता हूं और एक पैसे के मरीज को बचाता हूं, कर लो, हो गया। पारसनाथ कोई तुम्हारे लाडू चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। पारसनाथ कह रहे, क्या कर रहा है तू? घूमने जा रहा था, रिजर्वेशन हो गया था, क्यों नहीं जा रहा है? बोले भगवान, वो एक अस्पताल में डॉक्टर का फोन आ गया, एक मरीज बीमार है, इन पैसों से इतनी बड़ी जिंदगी बच सकती है, बस जाओ रे। पारसनाथ का आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद ही नहीं, तो एक दिन पारसनाथ बन गया। पारसनाथ ने यही तो किया था। घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ, घूमने जा रहे थे, गंगा के किनारे, गंगा नदी में बाढ़ थी,
सावन का महीना था, यही महीना था, घूमने जा रहे थे मनोरंजन के लिए। रास्ते में जब नाग नागिन को देखा, अपने दोस्तों की गोद छोड़ दी, मनोरंजन छोड़ दिया, स्वयं हाथी से कूद करके और नाग नागिन को बचाने पहुंच गए। वरदान देखो क्या मिला, कभी मैं तुम्हारी रोटी नहीं छीन रहा हूं, शौक और मौज कभी किसी औषधि दान के लिए छोड़ देना, जाओ तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ। अनजाने में जाओगे तो दवाई जिंदगी भर खाओगे। इसलिए फोन करके पूछ लेना अस्पतालों में, कोई मरीज मर तो नहीं रहा है? कोई कहे नहीं डॉक्टर यहाँ आज कोई मरीज नहीं है, सब स्वस्थ हैं और सब बड़े आदमी हैं, कोई गरीब नहीं है। फिर आप बोलो ना, फिर आप मौज मस्ती को चले जाना। मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप ग्रस्त अनायास। मैंने कहा ना, मुझे इतने चतुर्मास, 3 चतुर्मास किए हुए हो गए, 4था चतुर्मास चल रहा है, आज तक मुझे ललितपुर समाज पर इतना गर्व नहीं हुआ। मंदिर बनाए, बहुत प्रशंसा तो की है मैंने, लेकिन उस दिन जब गर्व हुआ, जब ललितपुर का ही निवासी 1 मिनट में कोई प्लानिंग लेके नहीं आया, वहां दर्शन करने आया। और कोई तो ये कहता घर पूछ लूं, विचार कर लूं। जैसे ये विचार करने वाले कहते, मैं समझ लेता हूं कि ये बदमाश आदमी है। विचार कुछ होता ही नहीं। आजकल कहते महाराज जी मैं थोड़ा सा विचार कर लूं, बच्चे बराबरी के हो गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारी प्लानिंग है मोनोपोली। बेटा भी कहता नहीं अभी मेरा बाप बैठा है। धर्म कार्य के लिए कल बताया था ना कि क्या विचार करना। जिस समय धर्मराज सवेरे दूध पी रहे थे, एक याचक बाएं हाथ में कटोरा लिए थे, पी रहे थे, सोने का कटोरा था। एक याचक आया, उन्होंने वही कटोरा बाएं हाथ से दे दिया। भीम कहता भैया आप तो बहुत नीतिज्ञ हैं, आपने पहली बार जूठा कटोरा, दूसरी बार बाएं हाथ से दान क्यों दिया? दान किससे दिया जाता है? दाएं हाथ। ये आपने नीति विरुद्ध कार्य क्यों किया? धर्मराज कहते भीम तेरी बुद्धि मोटी है, मैंने इसलिए दिया, मैं भी जान रहा था ये बायां हाथ है, मैंने इसलिए दिया, क्या पता सोने का कटोरा है, जब तक बाएं से दाएं में जाएंगे और भाव बदल गया तो। इसलिए मैंने सोचा भाव आया है तो तुरंत 1 मिनट में कोई कार्य होता है। अंकित ही नाम ना, अंकित बाबू कुंदन लाल जी सराफ के परिवार के। मुझे बहुत गर्व हुआ कि ललितपुर के भी ऐसे हीरे हैं। 1 मिनट तो बहुत हो गया, आधा मिनट भी नहीं हुआ और कुछ नहीं जी, करना है करना है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों के पास इतना धन आए, इतना धन आए कि सारे संसार की पीड़ा हर सके, सारे संसार के दुख दूर कर सके। आज ललितपुर का ये पहला दान है, और वो भी हॉस्पिटल के लिए। मंदिर के लिए तो है ही, हॉस्पिटल के लिए। कितना बड़ा पुण्य, कल्पना करो महानुभाव। कितनी बड़ी समाज की इज्जत। दान ही नहीं दिया है, समाज को इज्जत भी दी है। इसने दान ही नहीं दिया है, चारों तरफ मेरे लिए भी प्रशंसा गाई। महाराज जी ने ये काम किया। अरे मैंने कहा बाबू मैंने नहीं किया, बाबू ने किया है। धर्म का भी मस्तक उठा दिया, जाति का भी मस्तक उठा दिया, कुल का भी मस्तक उठा दिया, और जब इन सबके मस्तक जो उठाएगा उसका मस्तक भी ऊंचा उठ जाता है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ी। कम से कम अरविंद जी वगैरह ये सब कमेटी 4-5 साल से मेरे पास आ रही थी, बल्कि 10 साल से आ रही थी। पिछली साल मैंने इस महावीर चिकित्सालय को ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा था बाबू, वेंटिलेटर।
2 मरीज थे मेरे साथ वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर एक ही था, एक था एक कॉलेज और एक था अस्पताल। जो दशा थी, लोग कहते हैं वेंटिलेटर पर रखने का अर्थ है, और डॉक्टर इसलिए रखे रहता है कि उसके पैसे बनते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो मुझे भी लगा कि कहीं मैं वेंटिलेटर लगाऊंगा तो बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। बहुत अच्छे तहे दिल से भगवान अभिनंदन नाथ का आशीर्वाद था। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सिलेंडर पर आया और आज ऑक्सीजन सिलेंडर भी हट जाया है, और हट करके और एक नई अस्पताल बन रही है। हर व्यक्ति को आज शिक्षा लेना है। औषधि दान का प्रसंग है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में औषधि देना है, क्योंकि औषधि जो है बहुत बड़ी चीज है। औषधि दूसरा भगवान है, दूसरा धर्म है, वेद दूसरा भगवान कहलाता है। तो आप लोगों को जिंदगी में, और प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख कौन सा है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, षष्टम सुख हो मित्र घनेरे, और अष्टम सुख हो मोक्ष के संबंध में कि शरीर में ऐसी ताकत हो कि हम कभी धर्म मार्ग से न रुचें। आज अपन शिलान्यास किसका करने जा रहे हैं? कौन से सुख का? कौन से सुख का? प्रथम सुख। प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ हैं, और शरीर रोगी है तो अरबपति आदमी भी जूस नहीं पी सकते, पिएंगे तो करेला का, है ना। और तो इस प्रकार का जिनको ये सोचना है कि हे भगवान ऐसा जीवन बना रहे कि करेला का जूस ना पीना है, कहीं कभी तो नारंगी का जूस मिल जाए, तो वो औषधि दान की तरफ अपना ध्यान दें। चलें, अपन सब चलेंगे, और उसके बाद फिर महावीर भगवान